ओम शांति। आज हम मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा की याद से हम धन को कैसे चार्ज करेंगे जिससे हमारे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। इसके लिए प्रैक्टिकल अनुभव हैं। जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं हुई है। सबसे पहले तो देखिए, कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना है। भले हमारे पास आज कम है या धन की थोड़ी कमी है तो कभी दिल से कष्ट नहीं होना है। कई लोग कोसते रहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, भगवान ने ये नहीं दिया है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है, कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना है। भगवान ने हमें जो भी दिया, जितना भी दिया, मेरे कर्म अनुसार, मेरे भाग्य के अनुसार जो भी है वो बहुत है। आपकी जेब में चाहे 5,000 की जगह और आज 500 ही क्यों ना है, लेकिन फिर भी दिल से कष्ट नहीं होना है, चाहे इतना कम ही क्यों ना बचे हैं। तो आज जितने बचे हैं उसके लिए भी हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान देंगे कि मेरे पास जो है वो बहुत है। और ये जो संतुष्टता की नेचर है, और ये संकल्प करेंगे कि जितना बचा मेरे लिए वो भी बहुत है। ये जो संतुष्टता की नेचर है आपके पास, ये जो धन्यवाद की नेचर होगी, ये हमारे धन में ऐसी एनर्जी पैदा करेगी कि आप 500 से कब 5,000 कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज से विशेष ध्यान रखेंगे कि कभी ये नहीं बोलना कि हमारे पास है नहीं। अगर थोड़ा भी है तो जो भी हम सोचेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है। जैसे हम संकल्प करते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका निर्माण करते हैं। तो है नहीं, थोड़ा है, ये सोचना बिल्कुल आज से बंद करेंगे। और आज अनुभव के आधार पर जिनका बहुत ज़्यादा ही अगर हार्ट टाइट रहता है, जिनके पास है वो तो अच्छा है, लेकिन जिनका टाइट है वो आज परमात्मा को मान करके आज इसी वक्त भगवान से पार्टनरशिप कर लीजिए। जो भी है, जितना भी है, कम है, उससे पार्टनरशिप कीजिए। जिनके पास नहीं है, जिनको लगता है कि हमारा हाथ टाइट है, हमारे पास कुछ है भी नहीं है, और उनके लिए विशेष भगवान से वो कहें कि भगवान हमारी आपके साथ पार्टनरशिप है। जितना भी मेरे पास है, अगर आपके पास 100 भी है, 50 भी है आपके पास अगर, तो आप भगवान से पार्टनरशिप कर लीजिए। और दूसरी बात, आप खुद विचार कीजिए कि जो आपके पास है वो आपको भगवान ने दिया है या भगवान के लिए आपने दिया है। आप सोचिए, विचार कीजिए, आपको भगवान ने दिया है या आप भगवान को देंगे। क्या सत्य हो सकता है? अगर भगवान ने आपको इस सुंदर अवसर दिया है कि मुझे मेरी सेवा में कुछ धन लगाइए, तो ये तो मेरे ऊपर भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है। और जन्म जन्म, इस जन्म में भी मुझे धन धान्य से भरपूर करने का भगवान ने मुझे सुंदर अवसर दिया है। ईश्वर की सेवा में जो लगता है उसके बदले में बहुत बड़ा मेवा मिलता है। इसके लिए प्रैक्टिकल एक अनुभव आपके लिए बताते हैं। एक माताजी थी, बहुत गरीब थी, उसके 3 बच्चे थे और वो बहुत गरीब थी और खेती में मजदूरी करती थी। ये बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान का ये यज्ञ बहुत बैगरी लाइफ से गुजर रहा था। उस टाइम की बात है, बैगरी पार्ट उस टाइम पर चल रहा था। वो माता थी जो 50 पैसे या 1 रुपया मुश्किल से कमाती थी। उसने सोचा कि मुझे भी कुछ दिल फूल बाबा के यज्ञ में भेजनी चाहिए, परंतु है बड़ा कम। लेकिन उसने कहा, कुछ भी हो, भगवान मेरा है तो मुझे भी कुछ भेजना चाहिए, मुझे भी कुछ भेजना मेरी भी जिम्मेवारी है। अगर भगवान मेरा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा मेरा है, माई गॉड, भगवान मेरा है, तो मैं एक शब्द हमेशा लगाती हूँ, माई गॉड, मेरे भगवान, मेरे बाबा, भगवान मेरा है। तो मेरों के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ फर्ज अदाई भी होती है, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो माता तो वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको था कि मेरा है तो मेरा भी फर्ज बनता है
कि मुझे कुछ करना है। 1 रुपये कमाती थी, तीनों बच्चों की पालना करनी है, पढ़ाई करनी है। उसने अपने पेट पर पट्टी बांधी और शाम का भोजन छोड़ दिया। शाम के भोजन से उसके पास जो भी बचता था वो एक हंडी में इकट्ठा करती थी और 1.5-2 साल तक इकट्ठा किया, और 2 साल के बाद कपड़े से उस हंडी को बांध करके, मिट्टी की हंडी थी, और वो ले करके पहुंची, ट्रेन में चढ़ जाती है। अब मैं दे करके आऊँगी पुण्य की सेवा के लिए, भगवान के यज्ञ के लिए। ट्रेन में चढ़ जाती है। उस समय पर कोयले की ट्रेनें होती थीं। ऐसा नहीं था कि जनरल क्लास में ही चढ़ गई, क्योंकि कोई पैसे नहीं ज़्यादा होते थे। तो रात्रि में क्या हुआ कि 2 लुटेरों ने उसकी हंडी को चुरा लिया। अब बड़ी दुखी बेचारी, परेशान और फूट फूट कर रोने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी तो की कमाई सब चट हो गई, मैं तो लुट गई। इतनी मेहनत से धन इकट्ठा किया था कि चलो मैं ले करके चलूँगी, बाबा के पास दे के आऊँगी। बाबा के पास पहुंची माउंट आबू, और बाबा के सामने बैठ कर के, साकार में ब्रह्मा बाबा थे उस टाइम पर, कि बाबा मैं तो लुट गई। फूट फूट करके रोने लगी कि मैंने कैसे 2 साल तक इकट्ठा किया और लुटेरे लूट करके ले गए। और बाबा ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और उसके सिर पर हाथ रख करके बाबा ने कहा कि बच्ची, तू नहीं लुटी है, लुट तो लुटेरे गए हैं। तूने जिस दिन मात्र संकल्प किया था कि सेवा अर्थ मुझे निकालना है, भगवान की सेवा के लिए मुझे निकालना है, उसी दिन भगवान के खाते में, भगवान के रजिस्टर में तेरा जमा हो गया था, और तेरा जमा है। तू चिंता मत कर, तुम्हारा जमा है। वो माता बड़ी खुश होती है और ऐसी भावना वाली थी, और खुशी खुशी से उसके आंसू और बहने लगते हैं। और आज का वो समय देखिए कि आज उसके तीनों बेटे बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, IAS ऑफिसर हैं। आज वो राजमाता की तरह रहती है। उसकी किस्मत बदल गई। तो जो फ्यूचर में है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी जिसने हमें दिया है उसको हम क्या दे सकते हैं। तभी कहते हैं कि आपका घर बड़ा अच्छा है, भगवान ने दिया, तो भगवान ने तो दिया ही है, हमें दिया भगवान ने है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं। वो तो हमें एक सुंदर अवसर देता है अपना भाग्य को उदय करने का। तो जिनके पास नहीं है तो आज दृढ़ संकल्प से और 1 रुपये निकालिए, भगवान के लिए निकालिए। 1 रुपया निकालिए, आपके पास जो भी है, थोड़ा सा जो भी आपके जिम्मे जो भी पैसा हो, 10, 5, 50 जो भी हो, अपने राइट हैंड की मुट्ठी में आप बंद कर लीजिए। और आप चाहें तो लेफ्ट हैंड में भी रख सकते हैं, एक बाबा के घर के लिए और एक स्वयं के घर के लिए। दोनों को आज चार्ज करेंगे। घर की बरकत के लिए, बढ़ोतरी के लिए, हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी ना पड़े, तो अपनी दोनों मुट्ठियों में, या कम है तो एक मुट्ठी में रखिएगा। और बहुत भाई बहनों ने सभी अधिकतर जगह पर ये प्रयोग किया है और 99% इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। और इसके लिए इसमें आपकी श्रद्धा और भावना काम करेगी। सच्ची निष्ठा के साथ आप परमात्मा के सामने, शिव बाबा के सामने बैठ जाइए, और आपको जो बोलेंगे, जैसे कमेंट्री में बोलेंगे, आप वैसे ही चित्र को देखना और वैसे ही आप अपने संकल्पों को दिशा देते चलना। योग युक्त होकर के अपने विचारों को समेटते हुए चलेंगे ऊपर की ओर, उड़ान भर करके देखेंगे बाप दादा को। शाहों का शाह मेरे सामने बैठा है। बाबा बड़ी सच्ची भावना से, शुभ संकल्प से, ये मेरे जो भी तिल फूल हैं, जो भी आपने मुझे दिया है, उसी में से मेरी ये भावना, ये श्रद्धा स्वीकार कीजिए। अपने इस विशाल रुद्र यज्ञ में
मेरी ये आहुति स्वीकार कीजिए। ये धन जिसके भी हाथ से मेरे पास आया है वो सदा स्वस्थ और सुखी, निरोगी और खुशहाल रहे। ये धन आपकी महत्वपूर्ण सेवा में लगकर अनेक आत्माओं को सुख प्रदान करे, शांति प्रदान करे, खुशहाली प्रदान करे। ये धन रुकी हुई सेवाओं को अति पूर्ण, संपूर्ण करे, पूरा करे। ये धन अब जिस भी हाथ में जाए संपूर्ण सदुपयोग हो जाए। संपूर्ण सेवा में सफल हो जाए। जिस भी हाथ में जाए उसको खुशहाली दे जाए, उसको शांति दे जाए। ये महसूस कीजिए। हमारी ये एनर्जी परमात्मा शक्तियों से मिक्स होकर हथेली के द्वारा वाइब्रेशन दे करके इसे चार्ज कर रही है। इसमें आकर्षण शक्ति भर रही है। महसूस कीजिए। शिव बाबा की किरणें मेरे सिर के ऊपर, सिर से मेरे हाथ में और हाथ से इस पवित्र धन में। ये धन मेरे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करे। महसूस कीजिए। खुद परमात्मा शिव बाबा, जगदम्बा सरस्वती, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा मुझे तथास्तु भव का वरदान दे रहे हैं। महसूस कीजिए। आपके साथ माँ सरस्वती लक्ष्मी रूप में विचरण कर रही हैं। आते हुए देखिए। मम्मा को लक्ष्मी रूप में आह्वान कीजिए। अब अपनी इस एनर्जी को स्थायी रखने के लिए, इस धन को चार्ज रखने के लिए हम अपने दृढ़ संकल्पों के साथ शिव बाबा को धन्यवाद करेंगे। हे भोलेनाथ, सबके सहारे मेरे शिव बाबा, मेरे पास जो भी है, जितना भी है, बहुत है, बहुत है, बहुत है शिव बाबा। मेरे बाबा, आपने जो भी दिया वो बहुत है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। आपका लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा। अभी सारी एनर्जी का फोकस अपनी हथेली पर फील कीजिए। पूरे ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी बाबा
मम्मा और एडवांस पार्टी की सारी ब्लेसिंग्स मुझ में समा रही है। लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में सबकी ब्लेसिंग्स का हाथ मेरी तरफ है। मेरी नियत बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। सबकी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रही हूँ। इस ब्लेसिंग्स को, इस एनर्जी को रिसीव करते हुए बाबा के साथ ओम ध्वनि का भी उच्चारण करेंगे और एनर्जी बहुत शक्तिशाली फोकस मेरे ऊपर, सबकी आशीर्वाद की मुद्रा मेरे ऊपर है। बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी के घेरे में मैं हूँ। मेरे अंदर में ये एनर्जी समा रही है। अभी एक स्वर में मेरे साथ ओम ध्वनि करेंगे। ओ शांति शांति। ओम शांति। अब जो लेफ्ट हैंड का धन था वो आप अपनी जेब में या आप अपने घर में कुछ निशान लगा करके अपनी बरकत के साथ सच्ची निष्ठा के साथ रखिएगा। आपको कभी कमी नहीं होगी। जो राइट हैंड का था वो बाबा के यज्ञ के लिए बहुत ही अच्छी भावना से बाबा के यज्ञ में स्वाहा करेंगे। ओम शांति।